So we have studied that a minute hand cover (55 minute spaces) upon our hand in 60 minutes. और फिर हमने देखा था कि in 1 minute minute hand covers 55 upon 60 seconds minute spaces upon the or hand, and then finally हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि in x minute minute hand covers 55 upon 60 into x minute spaces upon the or hand. So in x minutes, minute hand covers 55 upon 60 into x minute spaces upon or hand. या फिर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, that is 11 upon 12 into x minute spaces. Now if we talk about this is a very important figure. ठीक है, तो आपके पास देखें, अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 the two hands of the watch coincides. Two hands of the watch coincides. ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास वो वॉच है, अब बिटवीन 1 and 2 and 3 की बात कर रहा है. दिस इज 1 and दिस इज 2. ये यहाँ पे बात कर रहा है. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे नॉर्मली हम कहते हैं कि 2:10 पे, 2:10 पे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा. ये 2 बजे से थोड़ा सा आगे की तरफ सुनी रहेगी. ठीक, तो अब आप देखते हैं कि क्या है. अब समझिएगा इसमें, ये जो मैं अब आपको समझाने वाला हूं, इसको आप समझिएगा. जस्ट ए सेकेंड. तो यहां पे हम जैसे बात कर रहे थे कि बिटवीन, तो इट विल बी, अब देखिए 2 बजे घड़ी की सुई कुछ इस तरह से होगी. एग्जैक्टली एट 2 o'clock घड़ी की सुई ऐसे होगी. अब ध्यान से समझना इस बात को. इसको और हैंड के ऊपर आने के लिए ये 5 मिनट स्पेसिस और ये 10 मिनट स्पेसिस का जो डिफरेंस है वो कवर अप करना पड़ेगा, मतलब वो गेन करना पड़ेगा. बस यही सारी बात है जो हमें समझनी है. एक क्वेश्चन इसके बाद और करूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा. फिलहाल जो आपको समझना है वो ये समझना है कि ये जो है, ये 2 बजे घड़ी की सुई है इस तरह से होंगी, और हैंड विल बी एट 2
एंड मिनट हैंड विल बी एट 12। अब यहां से इसको अगर इस और हैंड के ऊपर आना है मिनट हैंड को, तो ये 10 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा, मतलब गेन करना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप यहां पे देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, आंसर सिंपली सीधा आ जाएगा कि भाई मिनट हैंड गेन, अब यहां पे हमारी ये फिगर काम आएगी, गेन 10 मिनट स्पेसिस ओवर द और हैंड बस हमें मिनट स्पेसिस का देखना है, इन 11/12 into 10 minute spaces. This is 5, this is 6, आपके पास क्या आ जाएगा 55/6। ओके, अब यहां पे एक छोटी सी चीज है, जस्ट ए सेकेंड, हमें मिनट स्पेसिस का गेन करना है। अभी ये क्या है, हमें बताया गया है कि इन 1 मिनट, हम इसको देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे बोलता है कि 1 मिनट x मिनट में ये इतना मिनट स्पेसिस गेन करता है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे इफ यू सी, तो जस्ट लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली, कि 1 मिनट स्पेस इज कवर्ड इन इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लोगों के पास क्या आया, हम लोगों के पास आया कि इन 1 मिनट हमने पढ़ा मिनट हैंड गेन 55/60 मिनट स्पेसिस ओवर द और हैंड। हम इस बात को उल्टा कह सकते हैं कि आल्सो 1 मिनट स्पेस is covered by minute hand in 60/55 minutes, and x minute spaces are covered by minute hand in 60/55 into x, that is equals to 12/11 into x minutes. Now this is the calculating figure, ये हमारे को हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द आंसर। अभी वापस आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये बोलता है 1 मिनट हैंड इज गेन 1 मिनट हैंड गेन 10 मिनट्स पर सेकेंड ओवर द और हैंड। अ मिनट हैंड गेन्स 10 मिनट स्पेसिस, क्योंकि इसको 10 मिनट स्पेसिस कवर अप करने हैं, इट विल बी ओनली 12 into 11 into 10, ये आपके पास आ जाएगा 120/11 मिनट्स, और ये आ जाएगा 10/11 मिनट्स। Therefore time is 10/11 मिनट्स। इसी बात को हम लोग एक और क्वेश्चन से समझते हैं, तो आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। हम कहते हैं
at what time between 5 and 6 the two hands of the watch coincide? नो, अब यहां पे हमारे पास ये है, इसको हम देखेंगे कि बिटवीन 5 एंड 6 की बात कर रहे हैं। तो हम पहले देखेंगे घड़ी के 5 बजे घड़ी की सुई कुछ इस तरह से होगी, और हैंड इधर, मिनट हैंड इधर, ठीक है। तब घड़ी को 15, 20 और 25 मिनट स्पेसिस कवर अप करना है। तो बस यही हमें सीधा आंसर दे देगा। तो हम लिखेंगे कि हियर मिनट हैंड cover 25 minute spaces over the hour hand in 12/11 into 25 minutes। बस खत्म, यहीं पे बात। ये आपके पास आ जाएगा 300/11 मिनट्स। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा इट इज 27, 3/11 मिनट्स। तो हमारे पास जो टाइम बनेगा, सो टाइम विल बी 5:27। अब एग्जैक्टली 5:25 पे नहीं होता, उससे थोड़ा सा आगे होगा। डेट विल बी द आंसर फॉर अस। अब ये बोलता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 and 12 the two hands of the watch coincides। Now if you see again, अगर हम बात करें यहां पे, तो 11 बजे घड़ी की सुइयां कुछ इस तरह से होंगी। समथिंग लाइक दिस, राइट। तो हमारे पास इसको अब कितने 55 मिनट स्पेसिस कवर अप करने हैं, बिकॉज यहां से अगर हम बात करना शुरू करें यहां से, तो ऐसे करते करते हमारे पास 55 मिनट स्पेसिस हो जाएगा। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हेयर मिनट हैंड कवर 55 minute spaces over the hour hand in 12 into 11 into 55 means 60 minutes। This implies that 11 60 minutes मतलब 60 मिनट तो कुछ होता नहीं है, it means it is 12 o'clock। तो my answer would be 12 o'clock in this case, ठीक है। Now यहां से हमें एक बहुत यूनिक सा रिजल्ट मिला। वो यूनिक सा रिजल्ट क्या है? वो यूनिक सा रिजल्ट ये है कि टू हैंड्स ऑफ द वॉच
coincides once in 1 hour and 11 times in 12 hours. 1 घंटे में एक बार जरूर कंसाइड करती है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार ही कंसाइड करती है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब कैसे, जैसे हम लोगों ने देखा पहली बार 12 बजे करती है, तो दूसरी बार 1:05 से थोड़ा आगे, 2:10 से थोड़ा आगे, 3:15 से आगे, 4:20 से आगे, 5:25 से आगे, 6:30 से आगे, और फिर हमने देखा जब 11:55 से आगे दोबारा 12 बजे करती है, तो 11 से 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में ये एक ही बार कोइंसाइड करती है, दैट इज एट 12 o'clock। अगर 11 से 12 की बात करेंगे तो भी 12 बजे, 12 से 1 की बात करेंगे तो भी 12 बजे। तो दैट इज व्हाट द थिंग्स आर हियर। तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये बोलता है एट व्हाट टाइम between 4 and 5 the two hands of the watch are at 90 degree to each other. Now if you see here, तो हमने बात की between 4 and 5। अब देखें हमारे पास 4 बजे घड़ी की सुई कुछ इस तरह से है, 90 डिग्री का जो वो रहेगा डिफरेंस, 90 डिग्री के ऊपर ये दोनों हैंड्स ऑफ द वॉच रहेंगे, ये तब रहेंगे जब इन दोनों के बीच में 15 मिनट स्पेसिस का डिफरेंस होगा, बिकॉज हमें पता है कि 5 मिनट स्पेसिस इज 30 डिग्री। दैट मीन्स एक बार घड़ी की सुई को हमें यहां तक लेके आना है, यानी 5 मिनट स्पेसिस तक, और एक बार हमें घड़ी की सुई को यहां तक लेके आना है, यानी 35 मिनट स्पेसिस तक, तभी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, या तो घड़ी की सुई तभी 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द वॉच, या तो हम इसको 5 मिनट स्पेसिस तक लेके आएंगे, तो मतलब इसको, इसकी अगर घड़ी की सुई 5 मिनट स्पेसिस कवर कर ले तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर ये 35 मिनट स्पेसिस कवर अप करे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे इफ वी सी, तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, दो टाइम्स आएंगे रादर। तो हियर the two hands of the watch are at 90 degree. कब कब? when the minute hand gain five minute spaces or 35 minute spaces over or 35 minute spaces over or hand। So first time हमारे पास क्या बनेगा? 12/11 into 5, that is 60/11, that is 5/11। So time is 4, 5, 5/11। सेकेंड टाइम हमारे पास क्या होगा? 12/11 into 35, which is
420/11, and that will be 11 3s are 33, 38 2/11. तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 38 2/11. तो दिस इज द आंसर. इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं. हमें बोलता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10, 9 and 10 की बजाय वी राइट इट एज 8 and 9. The two hands of the watch are at 90 degree. ठीक है जी. तो इफ यू सी अगेन, हमारे पास ये जो टाइम है, यहां पे अगर हम देखें तो बिटवीन 8 and 9, बिटवीन 8 and 9. अब 8 o'clock के ऊपर अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब ये 25 मिनट स्पेसिस गेन करेगा, या तो तब जब, या फिर ये जब 55 मिनट स्पेसिस गेन करेगा तब. तो बस हमें यही चीज ध्यान से रखनी है और फिर हम लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को पास क्या आएगा? तो ये हम अगर वॉच को देखें तो हमें डायरेक्टली वहीं से पता चल जाएगा. तो फर्स्ट टाइम इज ओनली 12/11 into 25, that is 300/11, and that will be equals to 27 3/11. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 8 27 3/11 minutes. एंड सेकेंड टाइम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 12/11 into 55. This and this gone 5, that is 60. So ये बन जाएगा 8:60 और 9 PM. तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, कि टू हैंड्स ऑफ द वॉच are at 90 degree to each other twice in 1 hour. है ना? देखा आपने, 2 बार 1 घंटे में हो रहा है, in 1 hour, and 22 times in 12 hours. अब आप सोच रहे होंगे कि ये 22 टाइम्स क्यों हुआ? बिकॉज 2 टाइम हमारे पास ऐसे हैं, एक ये 9 वाला और एक ये 3 वाला, कि जब हम लोग बात करेंगे 2 to 3 और 3 to 4 में, यानी इस पूरे 2 घंटे के दौरान ये 3 बार ही होगा. 2 to 3 में भी ये 2 बार होगा, यानी एक बार उसका टाइम 3 बजे आएगा, और 3 to 4 में भी एक टाइम 3 बजे आएगा, तो 3 बार होगा. इन द सेम वे 8 और 10 के बीच में भी ये टोटल 3 टाइम्स ही आएगा. बाकी सब के बीच में ये 2 टाइम्स चलता रहेगा. इफ वी ऐड ऑल ऑफ देम तो इट मेक्स 22 टाइम्स इन 12 आवर्स. तो अगर हम लिखें टू हैंड्स ऑफ द वॉचेस, दे आर एट 90 डिग्री ट्वाइस इन 1 आवर एंड 22 टाइम्स इन 12 आवर्स. तो ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट से हैं जो आपने समझने हैं.
देखिए अभी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 90 डिग्री का डिफरेंस कैसे आएगा, या इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे ये हमारी एक घड़ी है और इस घड़ी में हम लोगों के पास इतना पता है कि ये जो होता है इसको या तो हम 30 डिग्री बोलते हैं या इट इज 5 मिनट्स बेसिस। सो हम कह सकते हैं कि 5 मिनट्स बेसिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर 5 मिनट्स बेसिस 30 डिग्री के बराबर है तो 90 डिग्री जो होगा वो 15 मिनट्स बेसिस के बराबर होगा। अब ये बोलता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन लेट्स से 3 एंड 4, तो हमें पहले वाला टाइम देखना है। पहले वाले टाइम पे 90 मिनट्स बेसिस हमारा कैसे बनेगा, यहां से लेके यहां तक, 3 से लेके 12 तक, या फिर यहां से लेके 6 तक। हमें 3 से 4 के बीच में 3 को कंसिडर करना है। सिमिलरली अगर ये आपसे बोलता है बिटवीन 7 एंड 8, तो हम 7, दिस इज 7 से हम लोग देखेंगे 1, 2 एंड 3, यानी 4 के ऊपर एक 90 मिनट स्पेसिस आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं, एंड देन 10 के ऊपर 90 डिग्री आ रहे हैं, यानी 15 मिनट स्पेसिस का डिफरेंस है। तो अगर हम 7 के हिसाब से देखेंगे तो हमारा एक बार हम लोग देखेंगे कि उसको 20 मिनट स्पेसिस पे आना है और दूसरी बार उसको 50 मिनट स्पेसिस पे जाना है। इसी तरह से अगर हम लोग कोई और टाइम लेते हैं, जैसे हम लोग सपोज कोई और टाइम लेते हैं, इफ वी टेक दिस टाइम एज बिटवीन 10 एंड 11, अगर हम लोग ये लिखते हैं, अब 10 और 11 के बीच में वी जस्ट हैव टू चेक कि 90 डिग्री का डिफरेंस कहां पे आ रहा है, 1, 2 एंड 3, यानी ये एक बार 5 मिनट स्पेसिस पे आ रहा है तो हम 5 मिनट स्पेसिस को लेके चलेंगे, दूसरी बार 30, 60 एंड 90, तो ये 35 मिनट स्पेसिस पे आ रहा है। तो जब हम 10 के हिसाब से बात करेंगे तो हम एक बार 5 मिनट स्पेसिस को कंसिडर करेंगे, एक बार 35 मिनट को कंसिडर करेंगे, 35 मिनट स्पेसिस को कंसिडर करेंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा टाइम के बीच में पूछ रहा है। तो 10 और 11 के बीच में हम लोग हमेशा छोटे वाले टाइम को ही कंसिडर करेंगे। एंड नाउ इसी तरह से अगर सपोज ये आपसे पूछता है एट व्हाट टाइम बिटवीन, अब द टू हैंड्स ऑफ द आर, टू हैंड्स ऑफ द वॉच आर एट 180 डिग्री टू ईच अदर। अब 180 डिग्री टू ईच अदर का मतलब क्या है, ये 5 है एंड यहां से अगर हम लोग देखें तो ये 180 डिग्री है। ठीक है जी, ये हमारे पास 180 डिग्री है। अगर आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री है। अगर सपोज अब आपसे पूछता है बिटवीन 1 एंड 2, चलिए मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं। लेट से आपसे बोलता है कि बिटवीन 3 एंड 4, आपसे बोला जाता है बिटवीन 3 एंड 4 टू हैंड्स ऑफ द वॉचर एट 180 डिग्री टू ईच अदर। तो हमने देखना कि यार ये 3 यहां पे है, मिनट हैंड और हैंड को अगर हम लोग 3 के ऊपर रखें तो 180 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री बनेगा जब ये स्ट्रेट लाइन पे होगा, यानी ये 9 पे होगा। तो देन इसको 9 पे आने के लिए इट हैज टू गेन हाउ मेनी मिनट स्पेसिस, 45 मिनट स्पेसिस। तो इसको 45 मिनट स्पेसिस गेन करना पड़ेगा, तब जाके ये इस तरह से होगा। सपोज बिटवीन 5 एंड 6 बोलता है तो 5 इज हियर, एंड ये अगर हम और हैंड को 5 के ऊपर रखें फॉर दैट मैटर, और इसको हम लोग 11 के ऊपर रखें फॉर दैट मैटर, अगर हम इस तरह से रखें तो आप देखेंगे बच्चे कि अब इसको कितना मिनट स्पेसिस कवर अप करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन में होने के लिए या 180 डिग्री पे होने के लिए इट हैज टू गेन 55 मिनट स्पेसिस। तो ये जो सारा खेल ही जो है ये मिनट स्पेसिस का है। तो अगर हमसे बोलता है कि बिटवीन 5 एंड 6 एट व्हाट टाइम टू हैंड्स ऑफ द वॉच
are at 180 degree to each other or in straight line, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोगों ने बस ये वॉच के ऊपर चेक किया, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमने सिंपल कहना है कि हियर द वॉच हैज टू गेन 55 मिनट स्पेसिस, हैज टू गेन 55 मिनट स्पेसिस। देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम इज 12/11 into 55. It is equals to 60 minutes and time is 6. और फिर इसीलिए हम लोग यहां पे भी ये बात कह सकते हैं कि the two hands of the watch are 180 degree to each other once in 1 hour and 11 times in 12 hours. अब यहां पे देखें, हमारे पास क्या था, हमारे पास है यहां पे कि हमने 3 चीजें अब सीखी। कहता है कि कोइंसाइड भी करता है once in 1 hour and 11 times in 12 hours। सिर्फ 90 डिग्री जो होता है वो 2 times in 1 hour and 22 times in 12 hours होगा। एंड स्ट्रेट लाइन के लिए भी इट इज once in 1 hour and 11 times in 12 hours हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा, अगेन ये 5 to 6 और 6 to 7 के बीच में ये सिर्फ एक बार ही कोइंसाइड करेगा। 5 to 6 और 6 to 7 के बीच में ये सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड करेगा, इतने टाइम में ये सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड करेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। लेकिन जब हम 90 डिग्री की बात कर रहे थे तो ये इन दोनों के बीच में 3 टाइम्स कोइंसाइड कर रहे थे, इन दोनों के बीच में 10 और 8 के बीच में 3 टाइम्स कोइंसाइड कर रहे थे, बाकी हमेशा ये 2 टाइम्स ही कोइंसाइड करते जा रहे थे। तो ये चीजों को हम लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इतने रखते हैं जी, फिर आज कल आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।